Assalamualaikum students of class 6. I am your teacher Sarvali, and today we will discuss about the computer system. Chapter number 1 है आप किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम को यहाँ पे हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे। कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है, कैसे वर्किंग करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, ज़रा देखिए। कंप्यूटर्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। कंप्यूटर आपके पास मुख्तलिफ साइज़ के अंदर मुख्तलिफ टाइप्स में आपको मिलते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली मिलते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ दियर साइज। वी विल ऑल्सो डिस्कस द सम not to so common input and output devices such as barcode reader, magnetic ink character reader, बैरल प्रिंटर एक्सेट्रा। तो कहते हैं देखिए कंप्यूटर जो है वो आपको मौजूद मिलेगा डिफरेंट साइज़ के अंदर, डिफरेंट टाइप्स के अंदर, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब आप देखें, आप कंप्यूटर परचेज, आजकल तो खैर डेस्कटॉप पीसीज का दौर तो ख़त्म हो ही चुका है, ठीक है। तो अब आपके पास लैपटॉप हो गए, टैबलेट्स हो गए, तो ये तमाम चीज़ें आपके पास अब मौजूद है। तो आप देखिए कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन देख लें, आप लोग अपने एंड्रॉयड सेल फोन देख लें, तो क्या हो गया, कंप्यूटर आपके पास एक इतना बड़ा सा कंप्यूटर है, आप सिमट के क्या हो गया, आपकी पॉकेट में आ गया, ठीक। आप सारे वही काम जो आप किसी कंप्यूटर में बैठ के परफॉर्म कर रहे होते थे, सीट पे बैठ के आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे होते थे, वो काम जो आप कंप्यूटर पे कर रहे होते थे, वो क्या कर सकते हो, अब आप अपने मोबाइल फ़ोन पे बैठ के इजीली उसको आप कर सकते हैं, ठीक। तो देखिए कितनी ईजीनेस हो गई कंप्यूटर से आपको। कंप्यूटर ने आपको एक प्रोफेशनल वे बताया और उस वे को बताने के बाद क्या हुआ, चीज़ें सिमट दी गई, ठीक। वो कंप्यूटर बना, सही है, आपके पास कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन बहुत बड़ी थी, मतलब समझ लें कंप्यूटर इतना बड़ा था कि पूरा एक रूम चाहिए होता था उसको सेट करने के लिए। फिर और मॉडिफिकेशन आ गई, और छोटा होता गया कंप्यूटर, फिर और मॉडिफिकेशन आई, फिर साइज स्मॉल हुआ, ठीक है। और मज़े की बात देखिएगा, याद रखें जितना बड़ा था तो फंक्शनैलिटी उतनी उस वक्त जो थी वो थी, लेकिन जितना कंप्यूटर जितना आपके पास साइजेस में छोटा होता गया उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट होता गया। अभी आप देखें आपके पास जो आप 8 GB रैम्स होती हैं, ठीक है, 16 GB रैम्स होती हैं। आप देख रहे हैं कितना हाईफाई, मतलब कितने आपके पास हाईफाई कंप्यूटर की जो है कॉन्फ़िगरेशन है। अब जो स्टूडेंट्स गेमिंग कर रहे होते हैं, विच मीन्स जिनको गेम खेलने का बहुत शौक होता है स्टूडेंट्स को, तो आप कॉमन ऑब्जर्व करें, उनके जो गेमिंग पीसीज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उसमें रैम हो गई, रोम हो गई, वो बहुत डिफरेंट होती है कॉमन एक कंप्यूटर से, कॉमन एक पीसी से। गेमिंग कार्ड्स हो गए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होगी, देखिए दुनिया मॉडिफाई हो रही है। कंप्यूटर, अब एक कंप्यूटर जो इतना बड़ा था, जो कमरे के बराबर था, तो उसमें तो लाजमी सी बात है, मैं नहीं समझता उसमें गेमिंग कार्ड लगता भी होगा, नहीं लगता होगा। वो तो सिंपली सी कैलकुलेशन करता होगा, उसके लिए उसको बहुत देर सारा टाइम चाहिए होता होगा। लेकिन अब क्या हो गया, अब वो चीज़ें आपके पास श्रिंक हो गया, आपकी पॉकेट में मोबाइल आ गई, ठीक है। अब आप उसमें हाई डेफिनेशन गेम्स खेल रहे हो, ठीक है। देखें, जो आप अपने पीसी पे गेम नहीं खेल सकते, वो अपने सेल फोन पे आप गेम प्ले कर रहे हो। तो व्हाट इज दिस इज अच्छा, जो चीज़ें अपने आप जो आपने कंप्यूटर पे एक्सेस नहीं कर सकते थे, वो अपने आप मोबाइल पे एक्सेस कर रहे होते हो, ठीक। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, देखें, तो ये मॉडर्नाइजेशन की तरफ हम जा रहे हैं, दुनिया तरक्की कर रही है, ठीक है। तो आगे देखिएगा, बिल्कुल इसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बाय साइज। सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइज वी कैन क्लासिफाई द कंप्यूटर। हम कंप्यूटर को क्लासिफाई करते हैं इनटू द 5 ग्रुप्स के अंदर। पहला ग्रुप जो होता है वो है मोबाइल कंप्यूटर्स हो गए, बिल्कुल जो आपके पास हर शख्स के पास आपको मिलेगा। माइक्रो कंप्यूटर्स हो गए, मिनी कंप्यूटर्स हो गए, मेन फ्रेम्स हो गए, एंड देन सुपर कंप्यूटर्स हो गए। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे मोबाइल कंप्यूटर्स की। तो मोबाइल कंप्यूटर्स आर द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर डिजाइन टू बी कैरिड अराउंड बाय द यूजर, ठीक है। लैपटॉप, अल्ट्रा बुक्स, नेट बुक्स, टैबलेट्स, ई बुक रीडर, स्मार्टफोन, पर्सनल डेटा असिस्टेंट, पीडीएस हो गई, एंड पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, पीएमपीज आर द मोबाइल कंप्यूटर। ये सारे मोबाइल कंप्यूटर्स हैं। अब आपको किसी भी ऐड को या किसी भी अखबार को पढ़ने के लिए अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इतना बड़ा सा अखबार अपने सामने रखें, उसे पढ़ें। आप सिंपली पीडीएस से, मतलब आप सिंपली क्या कर सकते हो, पीडीएस आपके पास मौजूद हैं, ठीक है। आपके पास ई बुक्स मौजूद हैं, ई बुक रीडर्स मौजूद हैं, आप उनके थ्रू क्या कर सकते हो, आप उनको रीड आउट कर सकते हो। आपके पास टैबलेट्स मौजूद हैं, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इतना बड़ा सा अपने कंप्यूटर साथ लेके जाने कहीं पे, नहीं। अब आपने क्या करना है, अपना टैबलेट अपने साथ लेके चले जाएं, ईजी टू कैरी है, विच मीन्स आप देखें पोर्टेबल चीज़ों का कितना दौर आ गया। अब लैपटॉप आपने सिर्फ क्या करना है, अपने हाथ में पकड़ना, हम निकल जाएं, ठीक है। जो भी आपने जहाँ काम करना है आपने, ठीक है, अपने स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप वहाँ बैठ के अपना काम इजीली कर सकते हैं, सही है। अल्ट्रा बुक्स का भी काम बिल्कुल सेम यही। तो देखिए मोबाइल कंप्यूटर्स क्या होगा है, मोबाइल बोलते हो उसे जिसको आप आराम से कैरी कर सको, जिसको आप आराम से आ जा सको, ले जा सको, ठीक है, वो चीज़ मोबाइल कहलाती है, ठीक है।
तो देखें ये चीज़ क्या हो गई, अभी आ गए मोबाइल कंप्यूटर। आपने अपना सेलफोन पॉकेट में डाला, मोबाइल कंप्यूटर है, सिंपल। स्मार्टफोन आपका क्या है, एक मोबाइल कंप्यूटर है। आपका लैपटॉप क्या है, एक आपके पास क्या है, मोबाइल कंप्यूटर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिएगा ये वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पोर्टेबल चीज़ें हैं, आप इनको ईजी टू कैरी कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए इनको इन्होंने नाम दिया मोबाइल कंप्यूटर्स। सही, आपके सामने फिगर्स मौजूद हैं, आप ज़रा देख सकते हैं। ई बुक रीडर मैंने आपको जैसे अभी बताया था, लैपटॉप आपके सामने मौजूद है, टैबलेट, स्मार्टफोन, आपके पास PMPs मौजूद हैं, एंड देन आप ई बुक रीडर देखें। ये न्यूज़ लिखा हुआ है सामने, अभी क्या बता रहा था। अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप एक मतलब बहुत बड़ा सा न्यूज़पेपर अपने सामने रखें, आप खबरें पढ़ें, बल्कि आपने करना है क्या, अगर आपके पास ई बुक रीडर अवेलेबल है तो आप न्यूज़पेपर वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपको जो टीचर आपको नोट्स दे रही हैं, असाइनमेंट दे रही हैं ऑनलाइन, तो आप वहाँ पे भी ई बुक रीडर के थ्रू उन असाइनमेंट्स को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो अब लैपटॉप के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। लैपटॉप तो एक पोर्टेबल वर्जन है डेस्कटॉप PC का, विच मीन्स एक समझ लें एक छोटा कंप्यूटर है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर से भी एफिशिएंट, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा काम करने में और बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा आपको, वो आपका लैपटॉप मौजूद है, ठीक है। वेयर एज नेटबुक्स हो गई, ये मतलब लैपटॉप से तो छोटी होती हैं, लेकिन काम ये बिल्कुल एक्चुअली वैसे करती हैं। अच्छा, इनमें एक कमी होती है बस नेटबुक्स के अंदर, इनमें DVD ड्राइव नहीं होती, ठीक है। लेकिन लैपटॉप में क्या होता है, आपको DVD ड्राइव अवेलेबल होती है, आप CD इंसर्ट कर सकते हैं, DVD इंसर्ट कर सकते हैं, देन आप अपना डेटा सेव करा सकते हैं, डेटा देख सकते हैं बाय थ्रू DVD डिवाइसेस, ठीक है। लेकिन अच्छा एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे कि अगर DVD जो आपके पास, अगर आपके पास DVD ड्राइव्स नहीं होती हैं, तो इसमें यहाँ पे आपके पास क्या होता है, कोई इसका अल्टरनेट वैल्यू हमारे पास, कोई अल्टरनेट वर्जन हमारे पास अवेलेबल होता है। टैबलेट्स अब बताने की ज़रूरत नहीं है, हम टैबलेट्स आपके पास स्मार्टफोन्स, पाम टॉप्स हो गए, जिसमें हथेली पे आप रखें उस चीज़ को, पाम टॉप्स आपके पास आपने इस्तेमाल करना है। देखें कंप्यूटर इतने बड़े कमरे से, इतने बड़े जिएंट रूम से कहाँ आके आपकी हाथ की हथेली पर रखें, ठीक है। तो लैपटॉप, टैबलेट्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ तो आपको पता होंगी। माइक्रो कंप्यूटर्स, अब माइक्रो कंप्यूटर इज अ स्मॉल कंप्यूटर दैट इज यूज्ड बाय द वन पर्सन। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं, आपका डेस्कटॉप PC जो सिर्फ एक ही शख्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। द डेस्कटॉप कंप्यूटर दैट यू सी इन अ मोस्ट इन योर स्कूल, कॉलेजेस एंड होम्स आर द माइक्रो कंप्यूटर। वो तमाम कंप्यूटर जो कि आपके ऑफिस के, आपके कॉलेजेस, आपके घरों में, स्कूल में मौजूद हैं, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर्स हैं, सही है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर और ऑल्सो कॉल्ड जो डेस्कटॉप PC होता है, जो आपके घर में मौजूद होगा, आप उस पर काम करते होगे, गेम खेलते होगे, वो आपका क्या है, पर्सनल कंप्यूटर। इसको पर्सनल कंप्यूटर या हम इसको PCs भी बोलते हैं, PCs मतलब PCs, ठीक। सेकंड देखिएगा मेन फ्रेम। मेन फ्रेम आर द बिग पावरफुल एंड एक्सपेंसिव मल्टी यूज़र कंप्यूटर। अब मेन फ्रेम क्या होता है, हम डेस्कटॉप PC को एक ही शख्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेन फ्रेम क्या होता है, एक से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। They are mainly for a bulk data processing in a large organization like government offices, airlines, banks. IBM 4381, December 10 and NEC 610 are the example of mainframe। दो के नाम दिए हुए, नाम याद रखिएगा, IBM 4381 और DEC 10, ठीक। तो और NEC 610 आर द एग्जाम्पल ऑफ मेन फ्रेम। ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास ये कंप्यूटर्स के नाम हैं जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं। अब इसमें क्या होता है, जो बैंक्स है, देखें बैंक के पास एक शख्स का रिकॉर्ड नहीं होता, उसके पास थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब हज़ारों के हिसाब से लोग आ रहे होते हैं, और आने के बाद क्या करते हैं, अपना डेटा सेव करवाते हैं। हर एक बंदे का अकाउंट होता है, उस अकाउंट के थ्रू क्या होता है, उनको कार्ड प्रोवाइड, डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, उसकी पिन्स होती हैं, उसके पासवर्ड मतलब उसके पिन्स होती हैं, हर एक चीज़ का डेटा होता है। विच मीन्स तो दैट सी बात है, एक कॉमन से कंप्यूटर तो नहीं कर सकता, क्या होता है। लेकिन हमारे पास जो डेस्कटॉप PCs होते हैं वो अटैच होते हैं, लेकिन बैक पे जो काम कर रहा होता है वो एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, जो कि हेड ऑफिस में मौजूद होता है, जो सारा डेटा अपने अंदर स्टोर कर रहा होता है, और वक्त आने पर जो ब्रांचेस होती हैं उनमें डेटा वो आपको प्रोवाइड कर रहा होता है। मतलब जो आप अब जैसे लेट सपोज एक अब्दुल अलीम साहब हैं, उन्होंने क्या किया, अपना अकाउंट खुलवाया, सही। अब किसी भी ब्रांच से, किसी भी मशहूर बैंक की ब्रांच से खुलवा लिया है जो करीब में ब्रांच है। अब उस ब्रांच का हेड ऑफिस जो है वो लेट सपोज इस्लामाबाद में मौजूद है। अब इस्लामाबाद में क्या होगा, वहाँ पे एक मेन फ्रेम कंप्यूटर रखा होगा, क्योंकि सारी, देखिए याद रखें, हेडक्वार्टर्स में क्या होता है, जो हेड ब्रांचेस होती हैं उनमें तमाम ब्रांचेस का डेटा कैलकुलेट होता है। विच मीन्स अगर किसी ब्रांच से, छोटी सी ब्रांच से डेटा चला जाए, लेकिन वो डेटा हेड ऑफिस में मौजूद मिलेगा आपको। अब वो कैसे मतलब अपने पास एक्सेस कर रहे होते हैं या उसको सेव कर रहे होते हैं, तो बेसिकली उनके पास बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं जिनको हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स बोलते हैं। ये आमतौर पे डेटा यूजेज जो होता है, मतलब जो डेटा स्टोर करते हैं, ये एफिशिएंट करते हैं, बहुत कैपेसिटी होती है। मैं बता रहा हूँ ना कि अगर एक छोटा सा बैंक ले लें, उसकी एक ब्रांच है, उस ब्रांच के आपके पास जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल उसके अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं,
तो आप अगर लेट सपोज आप इन कराची में बोलता हूँ, उस बैंक की 100 ब्रांचेज हैं, ठीक है, 100 ब्रांचेज हैं, तो उन 100 ब्रांचेस का डेटा कहीं ना कहीं तो सेव हो रहा होगा ना वक्त आने पे जहाँ से डेटा हमें मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन सा पीसी जो हमारे पास डेस्कटॉप पीसीज हैं ये तो काम नहीं कर सकते, तो क्या होता है उनके पास एक मेन फ्रेम उनके हेड ब्रांच में कंप्यूटर रखा होता है जहाँ पे सारा डेटा सेव हो रहा होता है। और जब जो स्मॉल ब्रांचेस वाले जो मौजूद होते हैं, मतलब बैंक जो ब्रांचेस मौजूद हैं बैंक की, वो जब उनको डेटा चाहिए होता है तो वो डेटा वहाँ से एक्सेस कर लेते हैं और इजीली वहाँ से मंगवा के अपने यूज़र को या अपने क्लाइंट को या उस शख्स को जिसने अपना अकाउंट बैंक में ओपन करवाया है उसको दे देते हैं इजीली। सेकंड देखिएगा आपके सामने मौजूद है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर्स क्या होते हैं? सुपर कंप्यूटर आर द बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा बिगेस्ट होते हैं और बहुत पावरफुल कंप्यूटर होते हैं। दे ऑफन ऑक्यूपाई द होल रूम्स। ये तकरीबन इतने बड़े होते हैं कि इनको पूरा कमरा चाहिए होता है सेटलमेंट के लिए। दे कैन प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर ट्रिलियन इंस्ट्रक्शंस को ये क्या कर रहे होते हैं? प्रोसेस कर रहे होते हैं। बहुत लार्ज डेटा होता है, मतलब इनके अंदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड लार्ज इंडस्ट्रीज यूज देम वर्क टू द रिक्वायर अ लॉट ऑफ न्यूमेरिक कैलकुलेशन। बड़ी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज इसको इस्तेमाल कर रही होती हैं, गवर्नमेंट बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसको इस्तेमाल कर रही होती हैं। IOBM, सिक्यूया और आपके पास फ्यूजिट्सू जो है वो के कंप्यूटर आर द सम एग्जाम्पल। आपके पास ये जो है वो एग्जाम्पल्स है सुपर कंप्यूटर की। वट एवर बी द साइज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का साइज कोई भी हो, कंसिस्ट ऑफ टू मेन कंपोनेंट्स। वो डिपेंड करता है दो मेन कंपोनेंट पे, एक कहलाता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो आप देखिएगा हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को डिस्कस करेंगे। तो याद रखिएगा IBM के दो कंप्यूटर जो कि आपके पास एक मौजूद है सिक्यूरिया, ठीक है, एंड सेकेंड आपके पास फ्यूजिट्स के कंप्यूटर मौजूद है जो कि क्या करेगा, जो कि आपके पास मेन सुपर कंप्यूटर्स मौजूद हैं जो कि ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं पर सेकेंड के अंदर। तो एक बहुत बड़ी कैपेसिटी है। तो देख लें कितना एफिशिएंट कंप्यूटर है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, आई एम योर टीचर सर वली एंड आई होप कि आपके पास ये बुक अवेलेबल होगी। कीबोर्ड, ऑक्सफोर्ड कीबोर्ड 3rd एडिशन बुक 6। एंड नाउ लास्ट में हमने पढ़ा था अबाउट कंप्यूटर्स के बारे में, जो मोबाइल कंप्यूटर्स थे, माइक्रो कंप्यूटर्स पढ़े थे हमने, ठीक, जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स थे, मिनी कंप्यूटर्स आपके पास ज़रा देख लें, शायद मुझे लगता है ये मिस आउट हो गया था। तो मिनी कंप्यूटर्स आपके पास जो होते हैं वो लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर से थोड़े से बड़े होते हैं मिनी कंप्यूटर्स आपके सामने, ठीक। टाइपिकली बीइंग इन अ सेम साइज एज रेफ्रिजरेटर। इनका साइज इतना बड़ा होता है जितना कि एक घर में मौजूद आपका जो फ्रिज होगा, रेफ्रिजरेटर, इनका साइज इतना बड़ा होता है। मिनी कंप्यूटर्स फर्स्ट अपीयर्ड इन द 1960। मिनी कंप्यूटर सबसे पहले जो आए वो 1960s के अंदर इजाद हुए थे। इन द 1980s दे गॉट रिप्लेस बाय द मिनी माइक्रो कंप्यूटर। और फिर 1980s में जब ये आए तो इन्होंने रिप्लेस करवाया माइक्रो कंप्यूटर्स को और फिर अपनी जगह बनाई, विच हैव बिकम अ स्मॉलर एंड मोर पावरफुल विद द टाइम। और फिर वक्त के साथ साथ ये बहुत, मतलब इनमें बहुत अच्छी कॉन्फ़िगरेशंस आ गई, बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने वर्कआउट करना शुरू हो गई है। तो इसमें दो मॉडल्स हैं, CDC 160A एंड माइक्रो VAX 3100 एंड देन HP 2100 आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ मिनी कंप्यूटर्स। ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स थे मिनी कंप्यूटर्स, मतलब ये मिनी कंप्यूटर्स थे थोड़े से। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो बात होती है, हमने मोबाइल कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे आपके सामने दो कंपोनेंट की। दो कंपोनेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे? एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। तो देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा, हार्डवेयर अगर ना हो तो सॉफ्टवेयर की कोई अहमियत नहीं है, और अगर सॉफ्टवेयर ना हो तो फिर हार्डवेयर की कोई अहमियत नहीं है। लेट्स सपोज कंप्यूटर आपने परचेज कर लिया है, तो अभी वो एक खाली डब्बा है, एक बॉक्स है। जब तक आप उसमें कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं करते, उसमें विंडोज़ नहीं करवाते, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। विंडोज़ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है जी। आपके पास एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड चीज़ है। जब तक OS नहीं होगा, आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तब तक कंप्यूटर आपके लिए बेकार है। तो सबसे पहले देखिए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट यहाँ पे जो सबसे अहम चीज़ मौजूद है, मेरे सामने मौजूद है, आप लोग देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, वो है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर क्या है और किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्या चीज़ होती है, इसको पढ़ेंगे। द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम डेट वी कैन सी एंड टच और कॉल्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर वो चीज़ें होती हैं जिन्हें आप
देख सकते हो, जिन्हें आप छू सकते हो, और ये कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं। अब मेरे जहन में सबसे पहले एग्जांपल है वो आई रैम की, ठीक है, कीबोर्ड की, मॉनिटर हो गया, ठीक, माउस हो गया, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको मैं कंप्यूटर के मतलब मैं इनको छू सकता हूँ। स्टोरेज डिवाइसेस हो गई, ठीक है, एंड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आर द एग्जांपल ऑफ हार्डवेयर। तो आपके पास इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हो गई, शॉर्ट आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस हो गई, एंड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आपका सीपीयू आर द एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हार्डवेयर की, ठीक। तो आप देखें, आपने कभी देखा होगा, कभी ऐसा होता है स्पीड स्लो होती है, कभी आपका कंप्यूटर बीप करता है, तो आप क्या करते हो, आप रैम निकाल के उसको आप साफ़ करते हैं रेजर से, और देन दोबारा आप अप्लाई करते हैं, तो क्या हो सकता है, आपका जो होता है वो बिल्कुल ठीक, कंप्यूटर आपका बिल्कुल ठीक मतलब ऑन भी हो जाता है और फंक्शन भी प्रॉपर करता है। अब ऐसा क्यों होता है आप बताएं। इसके अंदर एक लिथियम सेल भी होता है। ये वो तमाम चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको जो कि आपकी मदरबोर्ड में मौजूद होंगे, सही। लेकिन आपने देखिए फिजिकल कंपोनेंट, एक सीपीयू फिजिकल कंपोनेंट है, उसके अंदर भी फिजिकल कंपोनेंट्स मौजूद हैं। रैम हो गई, आपकी हार्ड ड्राइव हो गई, ठीक है। तो ये सारे क्या होगा, ये सारे फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, आप इनको छू सकते हैं, आप इनको छू सकते हैं, इनको देख सकते हैं आप, ठीक है। ये तो ये सारे हार्डवेयर में आते हैं, सही। अब जरा देखिएगा, सबसे पहले लेटस लेट अस नाउ लर्न अबाउट द सम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब वक्त है कि हम कुछ पढ़ें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, दैट आर यूज मेनली फॉर द कमर्शियल पर्पसेस, जिनको हम कमर्शियल पर्पसेस के लिए मतलब कमर्शियल काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ आपके सामने इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट करते हैं इनपुट को फ्रॉम द यूजर की तरफ से, एंड कन्वर्टेड और फिर इसको तब्दील करते हैं इनटू द फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। विच मीन्स देखें, याद रखिएगा, इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट करते हैं इनपुट फ्रॉम द यूजर, जो हम उसको इनपुट दे रहे होते हैं। फिर क्या होता है, वो उसको कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर की ज़बान में, क्योंकि देखिए कंप्यूटर मेरी ज़बान नहीं समझ सकता, उर्दू नहीं समझता, उसकी अपनी लैंग्वेज होती है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक। तो लाजमी सी बात है, आप देखें, अब आपने देखा होगा सुपर मार्केट, बैंक एक्सेट्रा इस्तेमाल कर रहे होते हैं स्पेशलाइज इनपुट डिवाइसेस टू कलेक्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा रैपिडली। सच डिवाइसेस इंक्लूड बारकोड रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर और कार्ड रीडर्स। अब ये क्या होता है, आप जरा याद रखिएगा, सबसे एफिशिएंट है। अब आप बैंक्स में जाएं तो देखिए आपके पास स्कैनर्स भी आ गए हैं, अब बारकोड रीडर भी मौजूद है। अब होता क्या है, डेटा को स्विफ्ट करते हैं। आप डेटा को सेव करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेटा को क्या करें, आपने देखा होगा बारकोड रीडर्स मौजूद होते हैं, वो एक इस तरीके की लाइंस होती हैं, जब इन लाइंस के ऊपर उनको मैच किया जाता है तो क्या होता है, सडन आप देखें अचानक से जो वैल्यू होती है, जो चीज़ आप सुपर मार्केट में कॉमन देख लें, तो ये आप देखते होंगे जैसे आप बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, सही है, तो आप ग्रॉसरी खरीदने जा रहे होते हैं, इम्तियाज़ और चेज़, तो आप ज़रा गौर से देखिएगा, जैसे वो किसी चीज़ को गुजारते हैं तो वहाँ रेड लाइट होती है और एक ऑप्शन आता है, एक आपको आवाज़ आती है टिक करके, विच मीन्स वो क्या होता है, वो उस चीज़ को कंप्यूटर में फीड कर देता है। ये होता है सारा बारकोड का काम, सही समझ में आया आपको? ये बारकोड क्या करता है, वैल्यूज इसमें देखें, सामने डिवाइस भी आपके सामने बनी हुई है, ये देखें बारकोड रीडर, ये क्या कर रहा है, ये स्कैन कर रहा है, इस वक्त स्कैन करने के बाद उसकी प्राइस ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में क्या कर देगा, सेव कर देगा, ये काम होता है। और आप देखें, इससे अगर आप कॉमन में से देखें, एक शख्स जो कि कैलकुलेटर से इतने ढेर सारी ग्रॉसरी जो कि आपने 10 to 15,000 की परचेज करी है, उसको एक टाइम लगेगा उसका हिसाब किताब करने में, जबकि आप देखें बारकोड रीडर से क्या होगा, वहाँ पे तकरीबन समझ लें आपको, आप आधा घंटा अपना सर्व करेंगे अगर वो मैनुअली कर रहा होगा खुद कैलकुलेटर के थ्रू, लेकिन अगर वो बारकोड रीडर के थ्रू कर रहा है, विच मीन्स आप देखिए 100 ऑफ पीपल जो हैं, मतलब हज़ारों के हिसाब में लोग जो हैं वो जाते हैं सुपर मार्केट्स और वहाँ पे परचेजिंग कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, अब इतना अगर टाइम आप हर शख्स को आधा घंटा देंगे तो यूजुअली आपके कस्टमर्स तो तंग आ जाएंगे। तो बारकोड रीडर क्या करता है, आपको आसानी प्रोवाइड करता है, आप खड़े हो, कोड आपके पास कोड्स मौजूद हैं सारे, बारकोड रीडर से स्कैन हो रहा है, तो स्कैन होने के बाद विदिन 10 to 15 मिनट्स लगते हैं, और अब अपना 15 to 20,000 का जो आपने सामान, जो ग्रॉसरी आपने खरीदी होती है, वो आप इजीली क्या कर सकते हो, वो आप उसको अमाउंट देंगे, आप अपने सामान लेके अपने घर आ जाएंगे। तो देखिए कितना एफिशिएंट हो गया, जो जिस चीज़ में आपको आधा घंटा 1 घंटा लग रहा है, वो आपको आप 10 से 20 मिनट के अंदर पूरी मुकम्मल मिल जाती है। तो ये इस्तेमाल होता है बारकोड रीडर का। तो ये एक इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल लाजमी सी बात है, ये इनपुट लेती है और लेके कंप्यूटर को देती है, और फिर जो सॉफ्टवेयर होते हैं, डेटाबेस बने होते हैं, तो सुपर मार्केट्स के अंदर वहाँ पे डिस्प्ले में आ जाती है चीज़ें कि भाई यही चीज़ें जा रही हैं, खरीदनी इन्होंने। आप देखें लास्ट में आपको स्लिप निकाल के देते हैं सारी, एक वो स्लिप क्या होती है, उसके ऊपर लिखा होता है ना कि भाई आपने पल्सेस लिए हैं, आपने बिस्किट्स के पैकेट लिए हैं, आपने जो है अपनी ग्रॉसरी का जो सामान लिया है,
सही है, आपने मिल्क के पैकेट लिए हैं, ठीक है, ये तमाम चीज़ें देखें क्या होता है, सब लिखा होता है। तो क्या होता है, वो बारकोड रीडर के थ्रू सब चीज़ें रीड कर रहा होता है। तो आप अमूमन आप प्रोडक्ट्स पे भी देखें तो आपको सामने लाइन नज़र आ रही है, लाइन नज़र आएगी आपको, ये बारकोड्स होते हैं और बारकोड रीडर इसको इस तरीके से रीड कर रहा होता है। तो देखें दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, कितने एफिशिएंटली वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, बारकोड रीडर्स होते हैं। आप ज़रा देख लो, इसको देख लेते हैं। तो बारकोड, यू मे हैव सीन अ बारकोड ऑन अ प्रोडक्ट लाइक अ ग्रॉसरी आइटम, देख लें ग्रॉसरी आइटम्स के ऊपर ये मौजूद होंगे। क्लॉथ, आपके जो क्लॉथ्स होते हैं, कपड़े, उन पे इज़ अ यूनिक कम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल बार दैट रिप्रेजेंट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। देखें इन बार्स में, जो मैंने आपको पीछे दिखाए थे जो लाइन्स बनी थी ब्लैक, इनके अंदर क्या होता है, इन्फॉर्मेशन छुपी होती है, सच एज अ प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चर। कहते हैं कि जैसे कि किस जगह ये बना, वो इसकी प्राइस, सही है। तो द कैशियर यूजेज अ बारकोड, अमूमन कैशियर क्या करता है, वो बारकोड रीडर को इस्तेमाल करता है, स्कैन करता है बारकोड से, और फिर क्या करता है, ऑन ईच परचेज आइटम विच गेट्स इनपुट इनटू द कंप्यूटर, और फिर आपके कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करता है। द कंप्यूटर यूज टू बारकोड, कंप्यूटर जो है वो बारकोड को यूज़ करता है और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करता है, उसकी तमाम चीज़ें, उसकी प्राइस, वो कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ, सही है, उसका कलर, सब आपको सामने ला के डिस्प्ले कर देता है। देन फिर आप क्या करते हैं, जैसे वो इंटर करता है तो पे स्लिप आपको देता है, आपके जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन लिखी होती हैं वो प्रोवाइड होती हैं, और आपका काम आसान हो जाता है। और इसी काम को करने के लिए आप लेट सपोज, आप सपोज करें आपने जो है वो ब्लैक कलर का कोई ड्रेस पसंद किया, ठीक है, आपको नहीं पता उसका मैन्युफैक्चर कौन है, फिर वो देखेगा मैन्युफैक्चर कौन है, कहाँ से मैन्युफैक्चर किया गया, इसकी प्राइस क्या है, उसको नहीं पता होगी, सही है, तो इसमें कितना टाइम लगेगा, विच मीन्स देखें, इससे कहते हैं आपके बिजनेस को कंफर्टनेस प्रोवाइड कर रहा है, आपके बिजनेस को तेज़ कर रहा है। अब अगर पुराना वाला जो हमारा जो हिसाब किताब था, मतलब मैनुअली जो हम लिख के कर रहे होते थे, सेव कर रहे होते थे चीज़ों को, मतलब लिखने पढ़ने वाला काम जो था हमारा, वो क्या था, वो बहुत मुश्किल था। मतलब समझे कि आप दिन में अगर आपकी एक शॉप है तो आप 200 कस्टमर्स को डील कर लेंगे, ठीक है, लेकिन जब आपके पास बार कोड वाला सिस्टम आ गया, ठीक है, आपके पास जिद्दत आ गई, तो अब आप क्या हो रहा है, अब आप 2000 कस्टमर्स को क्या कर सकते हैं, डील कर रहे हो, और उसके बाद भी आप थकते नहीं हैं, क्योंकि कंप्यूटर ने आपका सारा काम आसान कर दिया, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपने सिर्फ उस लाइन को स्कैन करना है बारकोड रीडर से, वो प्राइस से लेकर हर चीज़ आपको ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में सेव कर देगा, और बहुत एफिशिएंटली आप वर्क कर सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, जब आप सुपरमार्केट जाएँ, आप शॉपिंग करने जाएँ कहीं पे भी, तो आप देखिएगा किस तरीके से बारकोड रीडर काम कर रहा होता है। मैं उम्मीद करता हूँ, वैसे आप गए होंगे तो आपने इसको नोट भी किया होगा, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है ना, इन लाइन्स के अंदर यहाँ पे आपको मौजूद मिलती है, नंबर होता है, देखो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, इस नंबर में सारा डेटा मौजूद होता है, जैसे क्लिक करते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या आती है, आ जाती है, और यही सबसे एफिशिएंट वे होता है किसी भी चीज़ को, मतलब आप काम को स्विफ्ट करने का, ठीक है स्टूडेंट। तो देखें किस तरीके से बारकोड जो है वो हमारे काम को आसान कर रहा है, आसान नहीं बल्कि बहुत आसान कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि बारकोड रीडर आपके अच्छे से समझ में आ चुका होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।